अगर आप भी मैक्रोनी को एक ही तरीके से बनाते हैं तो बस एक बार मेरे इस नए तरीके से मैक्रोनी की इस रेसिपी को ट्राई करें। आप यकीन करें आपको यह तरीका बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन। चिकन आपने यहाँ पर लेना है बोनलेस और इस तरह से जैसे मैंने एक छोटा सा कंप्लीट पीस लिया है सेम ऐसे ही लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपने इसको पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा। अब हमने लेनी है छुरी और छुरी की मदद से हमने इसके इस तरह से करके इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। बहुत ज़्यादा ना तो हमने मोटी काटनी है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटनी है, बस इस तरह से हो कि जैसे 1 इंच का थोड़ा सा फासला हो उस तरह से हो, ठीक है, ताकि जब हम आगे चल के इसे पकाएं तो ये बहुत ज़्यादा इजीली गल भी जाए। तो बस इसी तरह से जितना भी हमारे पास चिकन पड़ा हुआ है इस तमाम के हमने यहाँ पर स्ट्रिप्स जो है उसको हमने कट करके रख लेना है। अब जब आप स्ट्रिप तमाम काट लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको इसे थोड़ा सा ये देखिए चेक करवा देती हूँ, इतना होना चाहिए, ना तो इससे बहुत ज़्यादा मोटा हो ना ही पतला हो, ठीक है। तो अब जब इस तरह से जब आप तमाम इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे अब हमने इन सभी को आपने फैला लेना है इस तरह से अच्छी तरह। तमाम को फैलाने के बाद अब हमने इसके ऊपर शामिल लगानी है थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी कम या ज़्यादा जैसे आपका दिल करे। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर काली मिर्च जो है उसे हमने छिड़क लेना है। उसके बाद हमने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी हमने इसी तरह से थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च इसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद नमक लगाएंगे, दोनों साइड्स के ऊपर लगाएंगे। एक साइड के ऊपर लगाने के बाद सेम इसी तरह से सभी की साइड्स को फिर से चेंज करेंगे और दूसरी साइड के ऊपर भी हल्का हल्का सा नमक लगा लेंगे। नमक लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेना है तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच हमने मैदा लेना है और इस तरह से करके हमने थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, ये देखिए, ठीक है। चम्मच की मदद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हाथों की मदद से थोड़ा सा आसानी से ज़्यादा आप इसको इजीली लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से करके मैं तमाम जो है ना ये हमने चिकन जहाँ पे कट करके रखा हुआ है ना इसके ऊपर हम लगाएंगे। इससे थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर सभी की साइड्स को सेम उसी तरह से हमने चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद सभी के ऊपर मैदा हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल लगा दिया है। लगाने के बाद अब आपने कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह नमक या बाकी चीज़ें इसके अंदर सेट हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं 1 कप मैक्रोनी का, ठीक है। मैं 1 कप से ये बना रही हूँ, आप इसकी मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ले लेंगे, यहाँ पर पानी मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो जैसे ही पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमने हल्का सा नमक डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर आप मैक्रोनी इसमें बॉयल करेंगे ना तो थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा फीका लगेगा। तो थोड़ी सी हम इसे और तरीके से बना रहे हैं तो इसमें हल्का सा आपने बिल्कुल ना नमक ज़रूर डाल लेना है। तो जैसे ही आप इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे, पानी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो मैक्रोनी हमने रखी हुई थी 1 कप, वो तमाम जो है ना आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब मैक्रोनी शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद अब आपने इसको बॉयल कर लेना है मैक्रोनी को अच्छी तरह से इसके अंदर। कम से कम भी ना आप इसको अच्छी तरह से गला लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत रखना हो तो 90% कम से कम आपने इसको ज़रूर गला लेना है। तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद आप देखोगे जो मैक्रोनी है माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, देखें। तो बस यहाँ पर मैक्रोनी हमारी उबल चुकी है, यानी हमने इसको बॉईल कर लिया है, अच्छी तरह से गल चुकी है। अब आपने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको छान करके किसी भी छन्नी वगैरह में रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन लेने के बाद उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने चिकन रखा हुआ था ना इसे भी पड़े हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अब आपने तमाम जो चिकन है ना इस तरह से करके पैन में डालना शुरू कर देना है। ऑयल थोड़ा कम लगेगा लेकिन इसी ऑयल में बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो तमाम जो चिकन है इस तरह से करके आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम चिकन शामिल करने के बाद अब हमने इसके एक साइड को आपने अच्छी तरह पका लेना है। कम से कम भी इसे आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट दे दीजिएगा। बहुत पतला पतला सा है, बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा। तो इस तरह से करके आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। जैसे आप देखो एक साइड जो है वो अच्छी तरह से इसकी उसका जो कलर है वो अच्छी तरह आ चुका है। तो फिर आपने इन सभी की साइड्स को यहाँ पर चेंज कर देना है। अब सभी की जब आप साइड को चेंज करेंगे ना तो जो चिकन है ना उसका हमने कलर जो है ना वो थोड़ा गोल्डन रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो चिकन है उसका कलर वाइट है ना तो हमने थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर रखना है, यानी कि थोड़ा आप इसको जब पकाएंगे अच्छी तरह इजीली गल भी जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी आपने फ्लेम हाई करके ना इसका जो कलर है उसको हमने ज़रूर गोल्डन कर लेना है, उससे आपको इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तमाम का कलर जो है ना माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा जो कलर है वो इसका आ चुका है। तो बस यहाँ पर हमने जो तमाम चिकन है हमने इसके अंदर से निकाल लेना है।
अब यहाँ पर आप चिकन का कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका जो कलर है आया हुआ है। तो बस यहाँ पर हमने बाकी जितना भी चिकन है उसे इसके अंदर से निकाल देंगे। अब इसी के बचे हुए ऑयल में अब आपने इसमें शामिल करनी है कुछ सब्जियाँ। 1 अदद प्याज है, क्यूब्स में हमने काटा हुआ है, उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद ही सेम उसी तरह से कटा हुआ हमने इसमें टमाटर डाल देना है। अब आपने यहाँ पर फ्लेम जो है ना वो थोड़ी हल्की रखनी है, ठीक है? फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। यहाँ पर हमने इसी थोड़े से ऑयल के अंदर जो 1 चम्मच ऑयल है ना, इसी के अंदर हमने थोड़ा-थोड़ा सा सभी चीज़ों को, सब्जियों को ना हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा-सा इसे हम इसके अंदर पका लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर आपने सब्जियों को थोड़ा-सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि सब्जियों का जो क्रंच है ना वो थोड़ा हम इसमें रहने देंगे। इससे आपको इसका मज़े का टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर के खाते हैं। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं वो हल्की-हल्की सी हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, तो इससे ज़्यादा हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना। अब यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हैं, थोड़े से टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, सभी चीज़ें हल्की-हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है, निकाल करके इसे हम शिफ्ट कर लेंगे किसी भी बोल में। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, उसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर 2 चम्मच जो है ना हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है, घी डाल लीजिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आपके पास बटर है तो बटर डाल लीजिए। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच मैदे का, ठीक है? मैदा 1 चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब आपने इस मैदे को हल्की फ्लेम के ऊपर भूनना है इसके अंदर अच्छी तरह से, जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का-सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और भुने हुए मैदे की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर हल्का-हल्का सा चेंज हो चुका है, हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर 1 कप जो दूध है ना, आपने सारा नहीं डालना, ठीक है? इस तरह से करके आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है, इस तरह करके आपने डालना है, जल्दी से मिक्स करना है। फिर से आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा और फिर से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सेम इसी तरह से जो तमाम 1 कप हमारे पास दूध है ना, वो आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? अगर तो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये थिक हो रहा है, तो आप इसके अंदर आधा कप दूध और डाल लीजिएगा। अब डालने के बाद अब आप जैसे ही इसके अंदर हल्के से बॉयल आएँगे, तो हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा-सा नमक, 1/3 चम्मच नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर हल्की रखनी है, फ्लेम अगर आप हाई रखेंगे, तो ये दोबारा से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है? हल्की फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। थोड़ी-सी हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल हल्का-सा हम इसमें चिकन पाउडर जो है ना वो शामिल कर देंगे। अगर चिकन पाउडर नहीं हो तो चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं हल्का-सा बिल्कुल। तो अगर वो भी ना हो तो आप 1 अदद जो है ना चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच जो है ना हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम के। 2 चम्मच आप कोई भी क्रीम ले सकते हो। क्रीम लेने के बाद हमने इसमें डाल दी, डालने के बाद दोबारा से हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की से रखिएगा। जैसे ही क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर चीज़ और चीज़ जो है ना यहाँ पर तकरीबन आपने 3 चम्मच जो है ना खाना खाने वाले 3 चम्मच, ठीक है? वो आपने इसमें डाल देनी है। अगर इसमें आप चीज़ ज़्यादा भी डालना चाहें ना तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यानी कि कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, आप उस हिसाब से इसे कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से हमने चीज़ को इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट होने देना है। जैसे ही चीज़ अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, तो अब हम इसके अंदर अंदर से ना तकरीबन ना 2 चम्मच, ये वाले जो 2 चम्मच है ना, इसमें से आपने इसके अंदर से ये जो है ना सॉस इसके अंदर से निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से करके। तो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर से जो है ना जो सॉस है वो निकाल ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी जिसे हमने बॉयल करके रखा हुआ था। उसे हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसीलिए मैं आपसे स्टार्ट में कह रही थी कि आपने मैक्रोनी को कोशिश करनी है कि तकरीबन आप उसे अच्छी तरह कुक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये ना हो कि आप उसको 80% तक या 90% तक गलाएँ, कोशिश करें हल्की-सी थोड़ा-सा कसर रह जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छी तरह से गला लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्जियाँ, जो हमने सब्जियाँ रखी हुई थी हल्की-हल्की सी, हमने इनको भी पकाया हुआ था। सब्जियाँ डालने के बाद फिर से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब सब्जियाँ डालकर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद अब आपने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन और सिर्फ़ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्लेम हम जो है ना आपने हाई नहीं रखनी, नहीं तो इसके अंदर से जो सॉस है ना वो ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सी जो हमारी माइक्रोनी है ना, वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो उसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर जो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता है माशाल्लाह यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है, जिसे हमने थोड़ा बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। यहाँ पर इस तमाम को हम शामिल करेंगे प्लेट के अंदर और उसके बाद अब आपने ये जो रखा हुआ था ना हमने चिकन, जो हमने अच्छी तरह से रोस्ट करके रखा हुआ था, उस चिकन को आपने इसके ऊपर रखना है इस तरह से।
तमाम चिकन इसके ऊपर रखने के बाद अब हमने जो सॉस बचाई हुई थी ना, जो हमने थोड़ी-सी सॉस बचा कर के रखी हुई थी, वो सॉस जो है ना वो अब हमारे यहाँ पर काम आएगी। इस तरह से आपने इसे सेट कर लेना है। अब ये जो सॉस थी आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का-सा धनिया डाल देंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार सी व्हाइट सॉस पास्ता की जो बिल्कुल नए अंदाज़ से जो रेसिपी है आपके सामने बन कर के तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इस तरह से ये जो व्हाइट सॉस पास्ता है ये बन कर के तैयार होता है। आम तौर पर हम इस तरह से पास्ता तो बनाते ही हैं। तो अगर आप इस तरह से चिकन को थोड़ा रोस्ट करके इसकी सॉस जो है उसको आप थोड़ा-सा निकाल करके फिर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें आपको इसका ज़ायका बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद आएगा। तो आप भी इस मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हाँ, ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा ये देखिए कट करके भी दिखाऊँगी। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉस इसके अंदर अच्छी तरह से है। थोड़ी-सी सॉस हमने बचा भी ली थी, वो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अक्सर थोड़ा-सा थिक हो जाता है तो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।